नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए भगवान जगन्नाथ और कर्माई बाई जी की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की एक अनन्या भक्त थी। कर्माबाई जी जगदीशपुरी में रहती थी। वे भगवान को पूजने की जो रीति रिवाज थे उनसे अपरिचित थी, परंतु उनका वात्सल्य और प्रेम भाव भगवान में बहुत ज़्यादा था। वो रोज़ भगवान को प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया करती थी और श्री भगवान भी स्वयं प्रकट होकर रोज़ भोग पाया करते थे। प्रभु के लिए उससे स्वादिष्ट भोग कुछ और ना था। उनको तो कर्माबाई की खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से भी ज़्यादा प्रिय थी। कर्माबाई जी संतों की बहुत सेवा किया करती थी। एक बार एक संत उनके यहाँ पहुँचे। आचार्य को उनका अरीति से पूजा पाठ करना ठीक नहीं लगा। तब उन्होंने कर्माबाई जी को कहा कि वे स्नान आदि करके चौका बर्तन करके और फिर खिचड़ी बनाएं। ये कहकर संत वहाँ से चले गए। उसके बाद कर्माबाई जी ने संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई को तो बहुत समय लग गया और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेम से भरी हुई खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे। श्री जगन्नाथ जी उनके घर पर भोग पाने के लिए आए, पर तब वे चौका बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में उनको देर हो गई। भगवान को इंतजार करता देख कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि उधर मंदिर से बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ किए ही तुरंत वहाँ से चले गए। उनके मुख पर जूठन लगा देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा, प्रभु आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? कहिए आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पंडित जी उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमें बताइए कि आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं। तब श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक बहुत ही अनन्य भक्त है कर्माबाई, मुझे वो बहुत प्रिय है। वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से और बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी खाता हूँ। परंतु एक संत वहाँ पहुँच गए और कर्माबाई को पूजा पाठ की विधि बता आए। तब से वो पूजा पाठ में ही देर कर देती है। जब ये बात पंडित जी ने उन संत को बताई तो वो संत शीघ्र ही कर्माबाई के घर पहुँचे और क्षमा याचना करते हुए बोले कि वो अपनी ही विधि से खिचड़ी बनाए, क्योंकि उनकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रही भगवान को ऐसे ही भोग लगाती रही। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे। उनके कोमल नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। पुजारी जी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या हमसे कोई भूल हो गई है या कोई अपराध हो गया है? आज जगत के पालनहार और सारे संसार को सुख देने वालों के सुंदर नेत्रों में आंसू हैं प्रभु, कृपा करके हमें बताइए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आज मेरी प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई, वह मुझ में ही समाई है, लेकिन फिर भी मुझे दुख है कि मुझे रोज़ खिचड़ी कौन खिलाएगा। तभी से वहाँ के राजा ने आज्ञा दी कि प्रातःकाल 56 भोग से पहले भगवान जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। जो श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव व प्रेम और श्रद्धा से भजता है तो भगवान उस भक्त के पास जरूर आते हैं।